नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 44,814 की और इस वीक में लगभग हमने 1045 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी पे क्लोज किया है। बैंक निफ्टी में एक छोटा सा ब्रेकआउट जो कि कंटिन्यू मैं आप लोग को बताते आ रहा था वीकली एनालिसिस की वीडियो में कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 44,055। बैंक निफ्टी अगर 44,055 के ऊपर होल्ड करता है और सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट मूव ये दे सकता है 44,888 का, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस जो था वो था 44,700 से लेकर के 44,888 का। ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग जो मिली है वो 44,814 के पास हमें मिली है। तो लास्ट वीक मैंने यही चीजें आप लोग को बताई थी कि बैंक निफ्टी में ध्यान दीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइम बिता रहा। टाइम बिताने के साथ में मैंने ये चीजें क्लियर बताया था कि यहाँ पे एक आपको फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिख रहा वीकली चार्ट पे, और फ्लैग पैटर्न का मूवमेंट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा 44,055 के ऊपर तो हम 888 के पास तक यहाँ पे जा सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जो फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना है वो बना है 44,000 से लेकर के, यहाँ पे ध्यान देंगे 42,000 से लेकर के 44,000। तो जो इसका मूव होगा, जो इसका टारगेट निकल के आएगा ना, वो टारगेट क्लियर कर, जो टारगेट निकल के आएगा वो टारगेट यहाँ पे रहेगा 45,888। ये नेक्स्ट मूव के लिए बैंक निफ्टी का यहाँ पे टारगेट बनेगा। लेकिन उसके पहले ये रेजिस्टेंस एरिया के पास में क्लोज है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने लास्ट वीक में भी बताया था कि ये 888 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर, अब ध्यान रखिएगा, अब नेक्स्ट मूव यहाँ पे कब मिलेगा, नेक्स्ट बड़ा मूव हमें कब मिलेगा, तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी 45,022 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर हम 45,022 के ऊपर सस्टेन करते हैं और इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो नेक्स्ट मूव जो ओपन होगा वो ओपन होगा 45,888 का। ये नेक्स्ट मूव होगा, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए होगा। ध्यान रखिएगा 88 से लेकर के वापस फिर 46,100 ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ये जो 200-300 पॉइंट का जोन रहेगा ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे दो बार हाई लगा चुके हैं 46,000 के आसपास का। हम ये दो हाई यहाँ पे बैंक निफ्टी पे लगा चुके हैं, तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो 45,888 का होगा। लेकिन इस फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट, यानी फ्लैग पैटर्न का जो फ्लैग पैटर्न बनता है, जो हम फ्लैग पैटर्न का टारगेट निकाल के आते हैं, वो टारगेट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे जो इसका लो लगा है और जो इसने फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये लगभग 2000 पॉइंट का ये मूव है। तो यहाँ से जब ब्रेकआउट करता है ना, तो ब्रेकआउट के बाद हम वापस यही हमारा टारगेट होता है, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी यहाँ से ऊपर की साइड में ये टारगेट हो जाती है फ्लैग पैटर्न का। जल्दी ही मैं फ्लैग पैटर्न की वीडियो डालने वाला हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो फ्लैग पैटर्न की अगर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये नेक्स्ट मूव होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो कल है हमारा जो इलेक्शन हुए हैं 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, उसका जो आउटकम है वो कल निकल के आएगा, यानी रिजल्ट उसका कल निकल के आएगा। तो बहुत सारी चीजें उस पर भी मूव करेंगी। ध्यान रखिएगा, मार्केट मंडे को मार्केट सेंटीमेंट से ट्रेड करेगा, टेक्निकल से ट्रेड नहीं करेगा। सेंटीमेंटल मूव आएगा, यानी अपसाइड का है या डाउन साइड का है। मान लीजिए जहां पे मार्केट को उम्मीद है कि यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, अगर वहां पे वो गवर्नमेंट आती है तो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे फिर से आपको दे सकता है। लेकिन कुछ भी मार्केट जैसा सोच रहा है वैसा नहीं होता है, तो हो सकता है कि मार्केट फिर यहाँ पे आपको टाइम बिताता हुआ दिखे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऊपर की साइड में तो क्लियर कट है कि अगर 45,022 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो अच्छा मूव आएगा। लेकिन नीचे की साइड में जो सपोर्ट हमारा निकल के आएगा, वो सपोर्ट जो अब निकल के आएगा, वो सपोर्ट यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रांग जो बेस बन चुका है, वो ये लाइन यहाँ पे जो हमने 3 वीक जो टाइम बिताया हमने ना, ये स्ट्रांग बेस बन चुका है। यानी जो बड़े बायर होंगे ना, उनके लिए एसएल यहाँ पे होगा। ध्यान रखिएगा, इस बीच में क्या होगा, ये बाई ऑन डिप करते हुए आपको नजर आएंगे। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये बायर के कंट्रोल में। इतना समझिए, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये बायर के कंट्रोल है। लेकिन इस बीच में थोड़ा सा जो मूवमेंट होगा वो साइडवेज हो सकता है। लेकिन जैसे ही इस लेवल को निकालेगा, यानी 45,022 के ऊपर ये होल्ड करता है और डेली चार्ट पे क्लोज करता है, तो फिर ये मूव के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। जो छोटे ट्रेडर है, जिन्होंने मान लीजिए 1-2 दिन के अंदर में पोजीशन बनाई होगी, उन्होंने असल क्या रखा होगा, इसका हाई, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, यानी ये ब्रेकआउट जो हो रहा है 44,055, इसके ऊपर का कहीं उन्होंने एसएल लगा के यहाँ पे रखा होगा। लेकिन जो बड़े ट्रेडर हैं उनका एसएल यहाँ पे होगा, ये जहाँ पे जो यहाँ पे टाइम बिता रहा है ये एसएल होगा इनका, और मूवमेंट यहाँ से और अच्छी मूवमेंट आपके आएगी। ध्यान रखिएगा, मार्केट अभी बायर के कंट्रोल में है। कब तक बायर के कंट्रोल
कंट्रोल में रहेगा। जब तक हम 45,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक ये बायर के कंट्रोल में रहेगा। 45,000 के नीचे आएंगे तो फिर ये साइडवेज, यानी ना बायर के कंट्रोल में होगा ना सेलर के कंट्रोल में होगा। सेलर तभी एक्टिव थे कि सेलर यहाँ पे दो जगह एक्टिव हो सकते हैं। एक तो सेलर यहाँ पे एक्टिव हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है और यहाँ पे मार्केट टाइम बिताने के बाद अगर नीचे का कोई ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होगा, नहीं तो ये बायर के कंट्रोल में ही मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे बस ये एक रिजल्ट है जो कि आपको पता ही है कि यहाँ पे सेंटिमेंटल मूव आते हैं, यहाँ पे टेक्निकल मूव नहीं आते हैं। तो रिजल्ट का आउटकम जैसा रहेगा उस हिसाब से मार्केट यहाँ पे मंडे को रिएक्ट करेगा। अगर मंडे को मार्केट 45,000 के ऊपर ही 45,022 के ऊपर ही क्लोज करता है तो बायर यहाँ पे और एग्रेसिव होते हुए आपको दिखेंगे और ये 45,800 की तरफ जाता हुआ यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखेगा। अगर मंडे को मार्केट वापस 44,800 जो रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन यानी 45,888 से लेकर के 44,888 से लेकर के 45,022 के बीच में कहीं पे क्लोज करता है तो फिर ट्यूसडे के मूव के लिए आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मार्केट एक अच्छे मूव में है। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। इस ब्रेकआउट के लिए ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। शायद तब वो एक्टिव होते हुए दिखे जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा। ये जोन है, अगर इस जोन के पास रेजिस्टेंस लेगा या फिर ये 45,000 को क्रॉस नहीं कर पाता है कल के सेशन में और ये 44 के नीचे कंटिन्यू क्लोज करता है तभी यहाँ पे सेलर आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे, नहीं तो इंट्राडे में यहाँ पे बायर कंट्रोल करने के लिए आएंगे। तो ये नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा। मान लीजिए मंडे को यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट किस तरीके से आता है उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक का यहाँ पे मूव डिसाइड करेगा। तो जो मंडे का ट्रेड होगा ध्यान रखिएगा वो सेंटिमेंटल ट्रेड होगा, लेकिन फिर भी अपने लेवल को यहाँ पे याद रखिएगा कि 45,022 एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। अगर उस रजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर से जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा वो लोग शॉर्ट कवरिंग करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, तो शॉर्ट कवर होने लगेंगे और उस शॉर्ट कवरिंग में बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे दे सकता है। लेकिन अगर ये 45,000 को नहीं निकाल पाता है तो यहाँ पे सेलर थोड़े से एक्टिव होके इस जोन के बीच में हो सकता है मार्केट इस जोन के बीच में फिर टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद ये ऊपर या नीचे का ब्रेकआउट देगा। ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड की जो रेंज है वो बिल्कुल क्लियर है कि क्लियर कट है 45,022 यहाँ पे ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में जो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 44,000 का। तो इस जोन के बीच में मार्केट टाइम बिताएगा, इसके ऊपर निकलेगा एक बहुत अच्छी मूवमेंट आपको फिर से वापस बैंक निफ्टी को देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद देखने को मिला था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।